मैम जूम के अलावा कोई ऐप यूज कर। हाँ मैम अब भैया। स्टार्ट हुई है। यासिर अब आपकी में भी लग जाए, क्योंकि आप वाली पर आपके ना वो टिक लगा हुआ है। मैम मैं भी मैम अब लग जाएगी। आई मैम थिंक मेरी सो भी के एब्सेंट थी आज लेकिन मैं लग आया हुआ। जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। आज लग जाएगी मैम, क्योंकि बाकी भी लेक्चर्स लग गई है। हाँ जी। मैम मेरी भी अटेंडेंस लगा दें। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैम मैम दानिश मैं साहब समझा कि प्रेजेंट है। नहीं होगी अब। आप लोगों के साथ लेक्चर, आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो रही थी, ठीक है, और तब आपका 9th लेक्चर था। 9th लेक्चर, यस तो मैम, लेकिन 9th लेक्चर के जब तक मैं मैंने 10th इसलिए नहीं। लेक्चर जनरेट नहीं करूँगी उससे पहले पहले आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद लेकिन नहीं हो सकता कुछ भी। चलें अब ठीक है एब्सेंट मैम। लग चुकी है, पहले बताना था ताकि मैं लगा देती उसको। मैं समझा कि नहीं होगी, लेकिन चलें ठीक है मैम, ओके जिन्होंने कुछ नहीं था। जिन्होंने मुझे बताया हुआ था ये यासिर महमूद का, उनका मैंने आके चेक कर लिया था। उन्हीं की वजह से ही मैंने लेक्चर जो था नेक्स्ट वो जनरेट नहीं किया था, कि उन्हें एक बार दिखा दूँ ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए और वो नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है वो कर सकें उसके लिए। मैम आपके पास 6 लेक्चर अवेलेबल होगा? जी बिल्कुल, आपकी मेल्स में पड़ा हुआ होगा आई थिंक सो कि नो मैंने मैम, वो आपको एक्सपायर सेंड हो भी। गया हुआ है। रिकॉर्डिंग का? यस मैम, वो एक्सपायर हो जाते हैं हफ्ते बाद ही। तो आप ऐसे करें ना, अब मैं आप लोगों को रोज़ तो नहीं डाउनलोड करके दे सकती या आप लोगों को सेंड कर सकती। आप उसी वक्त जब मैं आप लोगों को सेंड करती हूँ रिकॉर्डिंग का लिंक, आप उसी वक्त उसको क्या किया करें, सेव कर नहीं लिया करें। एक्चुअली मैम आपने ना 6 लेक्चर सेंड ही नहीं किया, क्योंकि वो जो 7 लेक्चर आया था ना, आपने उसकी जगह 6 लिख दिया हुआ था। मेरे पास हाउ अभी इज भी इट पड़ा हुआ है। पॉसिबल? मैम मेरे पास पड़ा हुआ है अटेंडेंस भी जो है ना, वो 7 लेक्चर की है, लेकिन आपने जो ईमेल पे सेंड किया वो 6 लेक्चर का लेबल किया हुआ ऊपर। कैसे हो सकता है ये? मैंने आपको कहना था, लेकिन वो रात के 11-12 बजे हुए थे, लेकिन मैं कह नहीं सका फिर। ये 9 लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर? मैडम अटेंडेंस लग गई है। नहीं अभी नहीं लगी। सेकेंड लेक्चर, उसके बाद फिर आपके पास आएगा रिकॉर्डिंग ऑफ रिड्यूस सेपरेशन वेरिएबल्स आ रहा है। उसके बाद फिर एग्जैक्ट इक्वेशन की रिकॉर्डिंग आ रही है और नोट्स हैं। उसके बाद यस रिकॉर्डिंग मैम, ऑफ ये 6 लेक्चर। यस मैम, ये आपको सेंड किया हुआ है ना? लेकिन ये सेवन मैम ये लेक्चर की है मैम। 7 है। ये मैंने भी अभी चेक करा, ये 7 है यस मैम। मैम, ये सेवन ये लेक्चर है। 7 लेक्चर है। यस मैम। आपका 6 लेक्चर की स्टेट का है। 6 लेक्चर 18 मार्च। एक्चुअली एक्चुअली पता है क्या हुआ था? ये आप लोगों का एक लेक्चर जो था ना, वो आप लोगों का मिसिंग था ना मेरे साथ। आप लोगों का एक लेकिन मैम 6 लेक्चर, आप लास्ट लोगों का वीक का मैं हुआ बात था। सुने, मेरी बात सुने। आप लोगों का एक लेक्चर मेरे साथ जो है ना वो मिसिंग था। वो आई थिंक सो कि ये वाला 7 लेक्चर है। ये 6 लेक्चर की ही रिकॉर्डिंग है आप लोगों के पास। और 7 लेक्चर जो है यस आपका मैम। वो 23 मार्च का है। 23 मार्च है और यस तेईस मैम। मार्च को आपकी छुट्टी थी, ठीक है। यस तो मैम, ये आपका अभी तक 8 लेक्चर हुए मैम। ये आपका सिक्स लेक्चर की ही रिकॉर्डिंग है। 8 नहीं हो गए हैं, 9 हो गए हुए हैं बेसिकली आपके लेक्चर। मैम और वो यहाँ पर 23rd जो मार्च वाला है ना मैम। 23 मार्च आज का वाला नहीं, मिला के 9 आज हो वाला, गए ना। आज का मिलाकर 10 हो गए हैं, ठीक है। ओके। आज का मिलाकर आपके 10 हो गए हैं। वैसे जो आपके लेक्चर हैं वो 9 हैं, अगर आप 23 मार्च वाला निकाल देते हैं बीच में। तो जो रिकॉर्डिंग मैंने आपको सेंड की हुई है वो 18 मार्च की ही सेंड की हुई है, 6 लेक्चर की। 17 जो ये 7 लेक्चर है आपका, ये 23 मार्च का है। वो उस दिन मेरे से डबल प्रेस हो गया था, जिसकी वजह से ये 18 मार्च और 18 मार्च आप लोगों को 2 बार शो हो रहा है, ठीक है। ओके मैम। यस। अब क्लियर है? यस मैम ठीक है, अब ठीक मैं है, तो मेरे पास भी मैं अब आप लोगों रिकॉर्डिंग को है। रिकॉर्डिंग
उसी दिन ही इसी वजह से ही सेंड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी लेक्चर्स हैं, तो जिसकी वजह से वो फिर ना बीच में मिक्स हो जाती हैं। फिर मुझे पता नहीं चलता कि ये कौन सी रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को सेंड कर दी और कौन सी नहीं की है। ये तो अब 2 दिन से लेट हो गया हुआ है कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं जाती, क्योंकि मैं आप लोगों को नोट्स जो हैं वो ग्रुप में सेंड कर रही हूँ। ठीक है, तो इस वजह से बस ये लेट हो जाता है। अदरवाइज आप लोगों के साथ मतलब आप लोगों की जो ये रिकॉर्डिंग है ये भी आप लोगों को फौरन मिल जाए। यस मैम, ठीक हो गया, मेरा भी सारा रिकॉर्डिंग कंप्लीट है। और अब आपके पास रिकॉर्डिंग जो है वो डाउनलोड नहीं हो रही है, ऐसे ही है? नो मैम, हुई भी है सारी अब तो। नहीं, अब सारी हो गई है मैम, वो तकरीबन, अगर वो ओ, मिसिंग है तो। हाँ जी, आप लोग अब पता है क्या किया करें, जब मैं आप लोगों को लिंक सेंड करती हूँ आप उसी वक्त ही उसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि वो मेरे पास भी क्या है कि डाउनलोड नहीं होती हैं आफ्टर 20 डेज। स्टूडेंट्स आप लोग अपने माइक तो म्यूट कर लें प्लीज़। ये कैसी हरकतें कर रहे हैं? हाँ जी, मैम किसी का कोरोना आ गया था। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे भाई, अब तो वैसे सीरियस चल रहा है ये कोरोना बहुत ज्यादा। तो क्या अब्दुलरहमान आप भाई, लोग आप किधर हो इस वक्त? तो क्या आप मेरा लोग फिर घर में बैठे हुए हो सुकून से? मैम घर में ही है, क्योंकि अब तो वाकई में ये शादियां कर रहे हैं मैम सारे। आ रहे। कौन सी शादियाँ? शादियां भाई, कोरोना में कोई शादी नहीं हो रही। अच्छा, जो रोज स्टेटस लगाता है शादियों के, वो कहाँ से आती हैं? वो तो पिछली थी, प्रीवियस थी सारी की सारी। वो तो अपने घर वालों को दिखाने के लिए मैम ये स्टेटस करवा दानिश रहे हैं। खालिद की है, दानिश खालिद की डीपी देखें, ये इस बंदे को हुआ हुआ करो भाई, देखे जरा डीपी एक में। दानिश कौन है खालिद। ये? ये मैम ये देखें जरा, ये आतिफ अली और दानिश खालिद। आतिफ अली और दानिश खालिद, इन्हें कोरोना हुआ है? अल्लाह ना डीपी करे। देख। कैसे पता करने लगे हुए हो आप लोग? मैम डीपी को पता नहीं इनकी क्या हो गया, कौन है ये? ये दोनों ये सेम ही अब्दुलरहमान हैं। मलिक है। ये हमारी क्लास में से ही कोई। बहुत ज्यादा मारा है किसी ने, तो ऐसी हालत होगी। अच्छा, चलिए स्टूडेंट्स आप लोग अटेंडेंस लगवा लें अब। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट प्रेजेंट। मैम। अब्दुल साजिद, अब्दुल साजिद, एहसन रऊफ, एहसन रऊफ, आतिफ अली, प्रेजेंट में बुरहान, बुरहान, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। दानिश खालिद, प्रेजेंट में मोहम्मद हाफिज, मोहम्मद यासिर महमूद, प्रेजेंट मैम। मलिक मोहम्मद यूसुफ, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हमाद नासिर, प्रेजेंट मैम। मुदस्सिर रियाज, मुदस्सिर रियाज, जुनेद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सुहेब रजाक, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद जुनैर, मोहम्मद जुनैर खालिद, मोहम्मद अमार सईद, यस मैम। फरहान, यस फरहान, मैम। मोहम्मद फजील अतहर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फैजान, प्रेजेंट। मोहम्मद हमाद, यस मैम। मोहम्मद रमीज, यस मैम। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद सलमान, मैम सलमान का मैसेज आया है, वो आ रहा है अभी। मुनीब खान, रिजवान जावेद प्रेजेंट है मैम। मुनीब खान, प्रेजेंट मैम। सरफराज, सरफराज, शाहवार, शाहवार अहमद, मैम इसका मैसेज आया, नेट इशू है इसका। ओके, सैयद कामरान अली, सैयद कामरान अली, मैम ये भी ज्वाइन हो रहा है प्रेजेंट अभी। मैम।
सैयद आगे मैम। मोहम्मद अली रजा काजमी, यस मैम। तलहा फारूक, प्रेजेंट मैम। उसामा फतेह अली। यस मिस। हो गई आपकी, क्या नेम है, यासिर? यस मैम। आपकी लग गई है अटेंडेंस। ओके मैम, थैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, आगे से उसके हमारे पास ये केसेस हैं। होमोजीनियस तो बायो में पढ़ा था हमने 9th के अंदर। आपने मैथ में भी पढ़ना है ना? मैथ में भी पढ़ेंगे। यस यहाँ पर मैम। देखें मैम कि मैथ अब में भी आपके, पढ़ा होगा सेम। अब यहाँ पर देखें आपके होमोजीनियस क्या है। आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आर दीज इक्वेशंस विच इन्वॉल्व्स होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर आ रहा है कि होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं। if a function f has a property that f of tx और ty is equal to, प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई के करे कि आपके पास t की पावर आपके पास क्या आ जाए, n आ जाए, और f of x और y आ जाए। फॉर n आपका बिलोंग करता हो किसको, रियल नंबर को, तो देन f is said to be a homogeneous function of the given values। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपके पास फंक्शन है, किस तरह का फंक्शन है कि टी ऑफ एक्स है या टी ऑफ वाई है, अगर आप उसको उस पर फंक्शन अप्लाई करते हैं, फंक्शन जब आपके पास अप्लाई किया जाता है तो आपके पास कंडीशन किस तरह से आ जाए कि टी की पावर मींस कि यहाँ पे आपके पास कोई भी कांस्टेंट आ सकता है वैल्यूज़। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज़ आ सकती है और उसकी क्या आएगी, आपके पास पावर आ जाएगी, या कोई आपको एक वेरिएबल टी ही दे दिया जाए और उसकी पावर आपको डिफाइन कर दी जाए और टी ऑफ एक्स और वाई आपके पास आ जाए, और आपका एन जो है वो किसको बिलोंग करता हो, आपके रियल नंबर्स को बिलोंग करता हो। और रियल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, 1 से 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो आपका एन जो है किसको बिलोंग करता हो, रियल नंबर को बिलोंग करता हो, तो हम उस तरह के एफ को क्या कहते हैं, फंक्शन, उसको होमोजीनियस फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आर दीज इक्वेशंस व्हिच इन्वॉल्व्स होमोजीनियस फंक्शन। अब यहाँ से एक बात तो पता चल गई है कि वो इक्वेशंस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी जो होमोजीनियस फंक्शंस होंगे। ठीक है, ये जो इन्वॉल्व करते होंगे किसको, होमोजीनियस फंक्शंस को इन्वॉल्व करते होंगे। और उसमें हमारे पास क्या है कि अगर कोई हमें एक इक्वेशन दे दी जाती है और उस पर अगर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो फंक्शन अप्लाई करने के बाद वो हमें क्या करे कि इस तरह का बिहेवियर आपको सेटिस्फाई कर जाए, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास वो इक्वेशन जो है होमोजीनियस, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो फंक्शन आपके पास क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको तो आप लोग जानते ही हो और बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है आपके पास। तब उसने कहा है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, उसकी फॉर्म क्या आपके पास कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 है, इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ m एंड n आर द होमोजीनियस फंक्शंस। अगर आपके पास क्या होगा कि अगर m और n आपके पास क्या होंगे, होमोजीनियस फंक्शन होंगे ऑफ द सेम ऑर्डर, मींस के क्या होगा, आपके पास सेम ऑर्डर के फंक्शंस होंगे m और n, तो वो आपके पास क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे। ठीक है, क्लियर है अब यहाँ पर आपको सबको कि क्या होगा आपके पास, कि अगर आपके पास ऑर्डर जो होगा फंक्शंस का ऑर्डर, होमोजीनियस फंक्शंस का ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा m और n, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो होमोजीनियस हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास इसका x-1 है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि इसका ऑर्डर क्या है, आपके पास 1 है, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है कि ऑर्डर 1 है। लेकिन एक और बात, हमने तो वहाँ पर ऑर्डर देखा था डेरिवेटिव का। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने क्या देखना है, डेरिवेटिव का ही ऑर्डर देखना है, लेकिन m और n के होमोजीनियस फंक्शंस होंगे वो। ठीक है, m और n के क्या होंगे, m और n आर होमोजीनियस फंक्शन होंगे और ऑर्डर उनका क्या होगा, सेम होगा, मींस के उनकी पावर, उसके डेरिवेटिव की पावर आपके पास क्या होगी, 1 होगी।
ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप इसकी मैम पावर्स को स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रिलेट, रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, इतनी लेट बोल रहे हो आप, मेरे पास तो शो हो रही है। हो रही है मैम, हो रही है मैम, अब हो रही है पहले ही हो रही है, हमारी तो गई नहीं, किसी को कासिम, नहीं हो रही। मैम हो रही है, मैम हो रही है। अब हो गई है आपके भी? नेट प्रॉब्लम होना है मैम, उसकी वजह से नहीं हो रही है। हाँ जी, मैं भी। अब मैम यहाँ मैं लीव पर, करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ, फिर से ही हो हाँ जाएगी शायद। जी, हाँ जी, कर लें आप एक बार। आपके पास क्या आ रहा है कि x माइनस वाई डी एक्स आ रहा है प्लस x प्लस वाई डी वाई आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास वेरिएबल्स की पावर्स भी क्या है, 1 है, और उसकी मतलब कि अगर आप होल की पावर देखें, मींस के m की पावर देखें, तो वो भी आपके पास, उसका ऑर्डर भी आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और अगर आप n का ऑर्डर देखें तो वो भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये दोनों ऑर्डर्स क्या हैं, उसके सेम है, मीन्स के आपके पास इक्वेशंस जो हैं वो क्या है, होमोजीनियस हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो इसका ऑर्डर भी आपके पास क्या है कि आपके पास 2x एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और माइनस 3y स्क्वायर आ रहा है। उसके बाद आपके पास फिर यहाँ पर क्या आ रहा है कि 2xy है, तो इसका क्या मतलब है कि ये भी आपके पास किस में है, इसकी भी डिग्री ऑर्डर आपके पास क्या है, 1 है, और इसका भी ऑर्डर आपके पास क्या है, 1 है। और अगर आप इनकी पावर्स देखें तो वो पावर्स भी आपके पास क्या है, इसकी पावर भी 2 है, इसकी भी 2 है, और x और y आपके पास ये भी क्या होगा, 2 होगा। लेकिन आपके पास ये क्या है कि इसकी और डिग्री आपके पास क्या, ऑर्डर इसके पास आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मैम हाँ जी फैजान, फजील, क्या नेम है आपका? हमाद मैम, हाँ जी, मैम ये जो ऑर्डर तो 1 आ रहा है, हाँ तो जी, ये जो डिग्री अंदर वेरिएबल्स के जो पावर्स है मैम, ये भी मैटर हाँ करती जी, है मैम? ये आप सम केसेस में देख सकते हैं, वरना ये मैटर नहीं करती है, ठीक है। ओके जस्ट मैम, उसने यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है कि फंक्शन ऑफ ऑर्डर सेम, ऑर्डर ऑर्डर मैम की सेम बात होना की हुई है, चाहिए। ठीक ओके है। उसने ऑर्डर की बात की हुई है, उसने डिग्री की बात नहीं की हुई आपको, ओके मैम, तो आपने ऑर्डर सेम रखना है यहाँ पर। तो अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, और अगर आप इसका ऑर्डर लेते हैं तो वो भी आपके पास क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है कि मेथड ऑफ सोल्यूशन आपके पास क्या होगा कि फर्स्ट सोल्यूशन आपका ये होगा कि इन ऑर्डर टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वी पुट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में आप क्या करेंगे, फर्स्ट केस आपका क्या है कि आप क्या पुट करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। अगर आप y का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं, y का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा, इज इक्वल टू x आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और v का डेरिवेटिव लेगा वो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा आपके पास dv ओवर dx आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट रूल का पता है कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपके पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसे ही है यस मैम। यस प्रोडक्ट मैम, रूल। तो यस प्रोडक्ट रूल मैम, उसने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, वी एक्स उसने अप्लाई किया, तो वी एक्स आपके पास क्या है कि एक्स को उसने एज अ फर्स्ट फंक्शन ले लिया, और वी को उसने क्या किया, सेकंड फंक्शन ले लिया। तो फर्स्ट फंक्शन उसके पास एज इट इज आ गया, सेकंड का उसने क्या किया, डेरिवेटिव ले लिया हुआ है, जो कि डी वी ओवर डी एक्स आ गया हुआ है, प्लस आपके पास क्या आएगा, वी आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आएगा कि डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि अगर आप इसको सिंपली देखें तो डी एक्स ओवर डी एक्स आपके पास क्या है, सेम है, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा आपके पास, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, v प्लस एक्स, और डी वी ओवर डी एक्स आ गया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास क्या है कि अगर आप यहाँ से अब क्या कर सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर, किसकी जगह पर, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स पुट कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, जो कि 2 वेरिएबल्स जो हैं वो आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और एक आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमें सोल्यूशन तब तक नहीं मिल सकता, ये अब आपके पास क्या आ गया हुआ है कि यहाँ पर आपके पास सोल्यूशन तब तक आपको नहीं मिल सकता जब तक आपके पास 2 वेरिएबल्स नहीं होंगे, मीन्स के एक ही इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट होना चाहिए। तो आपके पास देन द गिवन इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम सेपरेबल। अगर
ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा कि हम उसे फिर क्या कर सकते हैं कि सेपरेशन कर सकते हैं उसकी। आप क्या करेंगे कि इसकी dy/dx की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और आपके पास ये v की वैल्यू v + x dv/dx को पुट करेंगे। वो पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, सेम वैल्यूज आ जाएंगी और आप उसको वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपके पास फर्स्ट केस। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है कि सेकंड केस में क्या आ रहा है कि आप ये भी पुट कर सकते हैं कि वी कैन आल्सो यूज x = vy। क्या कर सकते हैं यूज, x = vy भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमने y = vx कब रखना है और x = vy कब रखना है? आप सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करें इसके लिए कि अब आपने यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लेना है, y के रिस्पेक्ट से। क्यों? क्योंकि आपका x जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पर आपका y क्या था, डिपेंडेंट था और x आपका क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो अब आप क्या करेंगे कि y के रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dx/dy आ जाएगा = v + v। आपके पास क्या हो जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। जब आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, dy/dy आ जाएगा, वो 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट आपके पास क्या बच जाएगा, v बच जाएगा। प्लस आपके पास y और dv का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या आ जाएगा, dv/dy आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट सबको? क्या अब आपके पास क्या है कि दो केसेस हैं। एक केस आपके पास ये है कि आप y = vx पुट कर सकते हैं और एक केस आपके पास ये है कि आप x = vy पुट कर सकते हैं। ठीक है, और उनके डेरिवेटिव्स मैंने आपको बता दिए हैं कि आप किस तरह से उनके डेरिवेटिव्स लेंगे। अब यहाँ पर इसकी ये देखें कि क्या लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट विच सपोजिशन इज ट्रू। अब हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी सपोजिशन जो है वो ट्रू है। व्हेन ट्रू है, वी शैल ट्राई, हम ट्राई करेंगे कि क्या होगा कि हमारे पास y = vx है इफ n इज सिंपलर, ठीक है, देन m। मतलब कि जब हमारा n जो होगा वो सिंपल होगा n से, m से, सॉरी, जब हमारा n क्या होगा, सिंपल होगा m से, तो हम क्या यूज करेंगे, y = vx यूज करेंगे। और जब हमारा m जो होगा, m सिंपलर होगा किससे, n से, तो हम क्या यूज करेंगे, x = vy यूज करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। जब आपका n जो है वो सिंपल होगा किससे, m से, तो आप क्या यूज करेंगे, y = vx यूज करेंगे। और जब आपका m जो है वो सिंपलर होगा किससे, n से, तो तब आप क्या यूज करेंगे, x = vy यूज करेंगे। क्लियर है? मैम इसकी कोई एग्जांपल बता दें, सवाल हल व्हाइट बोर्ड इसकी ना बता दें। एग्जाम्पल, आप इसकी एग्जाम्पल इसी तरह से ही देख लें कि आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ रही है, ठीक है, ये आप सेकंड मैम इक्वेशन व्हाइट को बोर्ड ही पे ले लें। करवा दें। यस मैम। सेकंड इक्वेशन को ही देखें आप, जस्ट यस मैम। व्हाइट बोर्ड पे करवाने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास ये सेकंड इक्वेशन जो आपको नजर आ रही है वो क्या है आपके पास, कि x² है -3y² है, ठीक है, और सेकंड वाली आपके पास क्या है, 2xy है। तो कौन से वाली सिंपलर है आपके पास, n वाली सिंपलर है कि m वाली? n मैम। n वाली सिंपलर है ना आपके पास, n वाली। तो आप क्या करेंगे, तो इसके ऊपर कौन से वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कि y = vx, ठीक है, y = vx। अगर आपके पास ये वाली फॉर्म इधर आ जाती और ये वाली फॉर्म आपके पास इधर आ जाती, तो फिर आप क्या यूज करते कि x = vy यूज करते। ठीक है, ओके मैम। जिन्होंने कहा था बोर्ड पर करवा दें उनको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, कि फिर करवा दूं उन्हें बोर्ड पर? हो गया मैम। हो गया। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि आपकी सिंपल फॉर्म कौन सी आ रही है। तो आपके पास सिंपल फॉर्म ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ रही है और ये आपके पास क्या आ रही है, सिंपलर फॉर्म है। तो आपका ये m है और ये क्या है आपका n है। तो आपका m सिंपलर है कि n सिंपलर है, आपने ये देख लेना है। तो आपका n है और एन ये आपका सिंपलर m है, तो m सिंपलर है और n सिंपलर है एज कम्पेयर टू m। तो आप क्या अप्लाई करेंगे, y = vx यूज करेंगे। और अगर आपका
n जो है m जो है वो सिंपलर हो जाता है देन n से, तो फिर आप क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू वी वाई यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? मैम अगर दोनों सिंपल हो जैसे ऊपर, हाँ जी मैम वो 1 वाली जो है अगर दोनों सिंपल हो तो फिर ये देखें, अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है कि x माइनस वाई और x प्लस वाई है, फिर आप दोनों में से कोई भी केस चूज कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, फिर आप दोनों में से कोई भी केस चूज कर सकते हैं, नो इशू। आप फर्स्ट वाला ले लें कि y इज इक्वल टू वी एक्स ले लें। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट चलें एग्जाम्पल की तरफ। आपकी एग्जाम्पल अब क्या है कि यहाँ पर देखें आपके पास एग्जाम्पल क्या आ रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x² है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3y² dx है प्लस 2xy है और dy है इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ पर देखें कि ये आपके पास कंडीशन क्या बन रही है कि m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। उसने कहा है कि कंपेयर कर लेते हैं हम कि a एंड 1 एंड a वी गेट। अब m की वैल्यू आपके पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2y² आ गई है और n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 2xy आ गई है। ठीक है, तो उसने अब कह दिया हुआ है कि नाउ n इज सिंपलर देन m, n इज सिंपलर देन m। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि आप पुट क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात आप सबको? क्या आपके पास क्या आ गया है कि n इज सिंपलर देन m आ गया है, तो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स है। अब आप क्या करेंगे कि y का डेरिवेटिव ले लें, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो dy ओवर dx आ जाएगा आपके पास, और उसके बाद उसका डेरिवेटिव क्या था कि v प्लस एक्स dv ओवर dx आ गया हुआ है। तो नाउ सोल्यूशन 1 आपके पास क्या हो जाएगा कि आप जस्ट यहाँ पर क्या करेंगे कि उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपके पास क्या आ रहा था कि 2xy और dy इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू क्या आ रही थी कि माइनस, अब यहाँ पर उसने क्या किया है जस्ट कि आपके पास ये वाली वैल्यू जो थी वो इक्वल की दूसरी साइड पर ले गया हुआ है। ठीक है, कहाँ पर ले गया हुआ है, या वो m की ले जाएगा या n की, आप दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है वो राइट साइड पर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से क्या चाहिए, dy की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से इसको फंक्शन बनाने के लिए आप इसको वो ये वाली लेकर गया हुआ है, तो अब हम यही वाली वैल्यू इसको उधर राइट साइड पर क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy² आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, डिवाइड किससे हो जाएगा, 2xy के साथ वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास ये जो dx था ये राइट साइड पर आकर क्या हो जाएगा, dy ओवर dx आ जाएगा। तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx फ्रॉम इक्वेशन 2, तो अब आपके पास dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ रही थी, v प्लस एक्स dv ओवर dx आ रही थी। वो आप क्या करेंगे कि dy ओवर dx की जगह पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी कि v प्लस एक्स और dv ओवर dx आ गया हुआ है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि y की वैल्यू क्या थी आपके पास, y की वैल्यू आपके पास थी vx था, तो y की जगह पर भी आपने क्या पुट करना है। हाँ जी स्टूडेंट, मुझे समझ नहीं आई क्या कहा है आपने। सॉरी मैम वो माइक ऑन था मैम। वो कह रहे थे मैम ये जो स्टेप दोबारा रिपीट करते जाओ जो सा पिछला किया आपने। ये देखें आपके पास क्या था कि सिंपलर तक तो सबको पता चल गया ना कि सिंपलर फॉर्म क्या होगी हमारे पास, कि n इज सिंपलर देन m आ गया हुआ है आपके पास। उसके बाद आपने क्या यूज करना है कि y, आपने सब्स्टिट्यूशन किसकी करनी है कि y इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, vx होगा। अब आप y का डेरिवेटिव ले लें, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा कि v आपके पास फंक्शन है एज इट इज आ जाएगा, और सेकंड का आपके पास डेरिवेटिव जो कि dx ओवर dx आएगा जो कि 1 हो जाएगा। फिर प्लस आपके पास सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि क्या होगा, dv ओवर dx आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि अब आपने नाउ सॉल्व द 1। अब आप क्या करेंगे कि हमें वहां से फर्स्ट हमारी जो मेजर इक्वेशन है, जो हमारी क्या है कि मेजर इक्वेशन है, उसको हम क्या करेंगे, उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। हमें dy ओवर dx चाहिए। हम क्या करेंगे कि सेपरेट कर लेंगे किसको, dy ओवर dx को। तो हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। किस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं dy ओवर dx को, कि आप इसको क्या करेंगे कि राइट साइड पर ले जाएं अपनी इक्वेशंस में। अगर इस वाली वैल्यू को हम क्या करें कि राइट साइड पर ले आएं, तो ये नेगेटिव साइन के साइड राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी और ये आपके पास इधर ही रहेगी वैल्यू। उसको आप क्या करेंगे कि अब यहाँ पर देखें तो
उसने क्या किया है कि इस माइनस को उसने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो आपके पास क्या आ गया कि 3y² आ गया और माइनस आपके पास क्या हो गया x² हो गया। मींस कि जो पॉजिटिव टर्म थी वो नेगेटिव हो गई है माइनस की वजह से, और जो नेगेटिव टर्म थी वो क्या हो गई हुई है, पॉजिटिव हो गई हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से देखें तो ये आपके पास क्या था कि 2xy था, उसको उसने डिवाइड कर दिया तो आपके पास, और ये dx क्या हो गया भाई, इधर डिवाइड हो गया, तो आपके पास क्या आ गया कि dy/dx आ गया इज इक्वल टू 3y² माइनस x² ओवर 2xy आ गया हुआ है। ठीक है, अब उसने कहा है कि आपके पास dy/dx की वैल्यू है, वो क्या है कि v प्लस एक्स dv/dx है, तो आप क्या करेंगे वो यहाँ पर पुट कर दें। पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा कि वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये कैंसिल होने वाली, उसने क्या किया है कि y की जगह पर अब y की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दिया। y की जगह पे उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, vx आ रहा था। क्या आ रहा था, vx। तो उसने क्या किया है कि सिंपल y की जगह पर उसने vx पुट कर दिया है, तो y का स्क्वायर था तो v का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और x का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि यहाँ से उसने पूरी टर्म में से इसमें से x² कॉमन ले लिया हुआ है। क्या कॉमन लिया है, और यहाँ पर भी नीचे जो y है आपके पास वहां पर भी उसने क्या पुट कर दिया हुआ है, vx पुट कर दिया हुआ है। तो ये vx आपके पास एक x तो ऑलरेडी है और एक x ये है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, और इस इक्वेशन में से उसने क्या किया है, x² कॉमन ले लिया है, तो आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन क्या आ गई है, 3v² माइनस 1 आ गया हुआ है। ठीक है, रिमेनिंग इक्वेशन आपके पास क्या आ गई है, 3v² माइनस 1, और ये x² इस x² के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या टर्म आ गई है, 3v3 माइनस 1 ओवर 2v। अब ये वाला जो आपके पास v था ये पॉजिटिव था, राइट साइड पर जाकर आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 3v² माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, और ये माइनस का माइनस, जब ये -2, ये 2v जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2v² आ जाएगा। ठीक है, -2v और +3v जो है v², तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंगल v² आ जाएगा। क्या होगा, सिंगल v² माइनस 1 आ जाएगा, और ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा, 2v आ जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, सेपरेशन वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन कर लेनी है। सेपरेशन वेरिएबल आप किस तरह से करेंगे कि आपके पास ये वाली टर्म जो है 2v, ये राइट साइड लेफ्ट साइड पर जाकर क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो राइट साइड पर जाकर लेफ्ट साइड पर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और v² माइनस 1 जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, सेपरेशन वेरिएबल्स का तो पता है ना कि आपने किस तरह से वेरिएबल्स को सेपरेट करना है स्टूडेंट्स। नो मैम, नहीं पता मैम, भूल गया मैम। क्यों नहीं पता, एक दफा बता दे मैम, शायद पता हो, मुझे मैं ब्रेन में आप नहीं लोगों आ का रहा। नेक्स्ट क्लास में अब क्विज ले लेना चाहिए मुझे। रख ले मैम। हाँ जी, मंडे को, फिर आप लोगों का ट्यूसडे को आप लोगों का क्विज है जहां तक हमने पढ़ लिया हुआ है। मैम इतना मैम लंबा ना इतना रख। बड़ा तो ना रखे ना, कोई एक चैप्टर एक्सरसाइज रख लें एक आधी। मैंने इतना लंबे की तो बात ही नहीं की है, मैं तो बात ये कर रही हूँ कि जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं। तो मैम उसमें काफी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। चले, अगर आप मेरी बात सुने फिर, ठीक है, आप लोगों के 10 लेक्चर्स हो चुके हैं ना आज तक, आज तक आप लोगों के 10 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आप 5 लेक्चर्स कर लें। ठीक है मैम, आप एक्सरसाइज बता देना कौन कौन सी जिसका क्विज होगा। एक्सरसाइज मैम नहीं, ठीक है, 5 मैम लेक्चर्स चैप्टर का वाइज कर ले, चैप्टर 1 चैप्टर 2। मैम चैप्टर वाइज समझ मैंने, जाती है, ऐसे समझ भी नहीं आती टॉपिक वाइज। स्टूडेंट्स यस मैम। मेरी बात सुने, मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाया तो मैं कैसे आप लोगों को चैप्टर वाइज बता दूं। मैंने आप लोगों की जो कोर्स आउटलाइन थी मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ठीक है, मैं आपको आपकी मैम कोर्स मैम फिर आउटलाइन के ऐसा करें ना अकॉर्डिंग आप, बता रही हूँ। हाँ जी, मैम आप एक सफे पे ना सारे जो हमने टॉपिक किए हैं ना उन वो लिख के बता दें कि ये इन देखिए, मैं आप 5-6 लोगों को टॉपिक्स का, इन अभी आप लोगों की 5-6 कोर्स टॉपिक का आउटलाइन, क्विज है। मैं आप लोगों की अभी कोर्स आउटलाइन सेंड कर देती हूँ, ताकि आप लोग ये ना कहें कि मैम हमें कोर्स आउटलाइन नहीं मिली है। नहीं मैम, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप ना एक सफे पे लिख दें 5-6 टॉपिक, तो बता दें कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक का क्विज है। ये देखिए अभी, मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मुझे। दरवाजा बंद कर दे।
मैम ऐसा नहीं हो सकता कि आगे आगे हम आप हमें ना चैप्टर वाइज पढ़ाएं, क्योंकि इस तरह मैम फिर समझ भी नहीं आती। मतलब कि समझ वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन ना घर में प्रैक्टिस के लिए ना फिर बंदे का दिल नहीं करता करने का। तो मैंने आप यार लोगों पता टॉपिक होगा वाइज है, चैप्टर वाइज मिसने पढ़ाया नहीं, मिसने टॉपिक्स वाइज पढ़ाया कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो उसके मैं अंदर कह रहा गिवन है, तो उसमें हूँ से देख लो। भाई मैं आगे की बात कर रहा हूँ, मैंने अभी की बात नहीं की। चलें देख लेते हैं उसको। अब ये कहाँ पर गई होगी डाउनलोड होकर? डाउनलोड्स में मैम सर्च मार लें कोर्स आउटलाइन। मैम इधर से शो इन फोल्डर लिखें। यूजर और एसटीडी क्लास और डाउनलोड्स दिस पीसी में है, फिर उसके बाद ओएस विन में है, और फिर यूजर है, फिर एसटीडी क्लास है और डाउनलोड्स। आपके पास दिस पीसी और उसके बाद इसमें और यहाँ मैम पर आप बताए क्या करें कि जहाँ से आपने डाउनलोड किए ना, तो वहाँ पे ऊपर ऑप्शन होगा शो इन मैम फोल्डर, काट रही है अभी। वहाँ से मिलेगा आपको। नीचे से आप ना करें जहाँ से आप डाउनलोड किए है। चलो सोचे नहीं मैम आपके मैम बारे में। ये लोकल टेक सी में जाके यूजर में जाए। यूजर में, यस मैम नीचे हाँ यहाँ फिर पे, उसके और ये क्लास एसटीडी स्टडी एसटीडी और ये डाउनलोड्स डाउनलोड। और ये पड़ी हुई है आपकी कोर्स आउटलाइन। ठीक है, ये आप सबको आ गई हुई है। ओके मैम। मैम ओपन करके हमें थोड़ा सा गाइड तो कर देना हाँ इसके जी, बारे में। हाँ जी बिल्कुल, आपको गाइड कर देती हूँ। ये देखें आपके पास क्या आ रहा है कि फर्स्ट टॉपिक आपका क्या था, इंट्रोडक्शन टू द मैम सब्जेक्ट था। मैम ठीक है, स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा। स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा, अब आ रहा है? यस मैम अब आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब आपके पास क्या था कि इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट था, वो आप लोगों को दे दिया था। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, राइज क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था विद पर्टिकुलर रेफरेंसेस ऑफ द लिनियरिटी एंड नॉन लिनियरिटी। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को करवा दिया था। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डीज, ये आप लोगों को करवाया हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें आपके पास क्या था कि 3 सॉल्यूशंस थे, पर्टिकुलर था और दूसरा क्या था, जनरल था, और एक आपके पास तीसरा सॉल्यूशन था। ठीक है, वो 3 सॉल्यूशंस थे। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एज अ मैथमेटिकल मॉडल, ये आपके पास क्या होगा, ये भी आप लोगों को। उसके बाद सेपरेशन वेरिएबल्स का भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। फिर उसके बाद इक्वेशन रेड्यूसेबल टू सेपरेशन वेरिएबल फॉर्म, ये भी आप लोगों को करवा दिया हुआ है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है आप लोगों की, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी करवा दी हुई है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आप लोगों का, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मीन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये भी आप लोगों का हो चुका हुआ है। बर्नौलीज इक्वेशन हम आज कर लेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो आप लोगों की एग्जैक्ट इक्वेशन से के साथ ही मिलती है। ठीक है, किसके साथ मिलती है? होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन के साथ मिलती है। इस वजह से मुझे क्या करना पड़ा कि इंटीग्रेटिंग के बाद आती है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये यहाँ पर ही लाई कर दी आपकी। उसके बाद फिर बर्नौली इक्वेशन आएगी, तो उससे पहले मुझे होमोजीनियस करवानी पड़ रही है आपको। तो हमने ठीक है, 7 टॉपिक पढ़ लिए इसका मैम ने। जी बिल्कुल, आपने इसके 7 टॉपिक जो हैं वो पढ़ लिए हुए हैं। तो इनमें से अब हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन पे निशान टेल अब निशान यहाँ लगा पर आपने आपके पास आप लेक्चर्स के अकॉर्डिंग देखें आप। ठीक है, आप लोग लेक्चर्स के अकॉर्डिंग देखें। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप घूम जाएंगे। लेक्चर्स के मैम ऐसे ही अकॉर्डिंग करते हैं लेक्चर लोग कौन लेक्चर खोल के मैम दिखा देते हैं। मैम ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे ही जैसे होगा। चैप्टर 1 में से आपने जो जो हमें टॉपिक करवाए हैं हम वो रेडी कर कर आ जाएं। हाय अल्लाह, आप लोग चैप्टर्स के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैम फिर बिल्कुल आप लोगों भी को नहीं पूरा समझ आ पूरा रही इसकी। किसकी समझ मैम इस नहीं आ कहानी रही? की समझ ही नहीं आ रही है, मैम ये बिल्कुल जो सेकंड आउटलाइन की आपने भी समझाई है बिल्कुल तो भी नहीं आप समझ आई लोगों इसकी। को मेरी बात सुने, आप लोगों को तो इससे कोई कंसर्न ही नहीं होना चाहिए। आप लोगों को क्या कोर्स आउटलाइन से कोई कंसर्न है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये कहे कि मैम आपने हमें लेक्चर सेंड नहीं किए हुए, मैंने आप लोगों को बकायदा लिख के भेजा हुआ है कि ये आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है, ये आप लोगों का सेकंड लेक्चर है, ये आप लोगों का थर्ड लेक्चर है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। आप उन्हीं लेक्चर्स को ही तैयार कर लें तो आप लोगों के लिए क्या बेहतर नहीं है? वो चलिए मैम वही बताएं कर मुझे। लेते हैं। मैम इसमें आसानी पैदा करें, आप सिर्फ
टॉपिक के नाम बता दें, हम वो टॉपिक तैयार कर लेंगे पूरे पूरे। अगर आप लोग इतने ही कंफ्यूज हुए हैं तो मैं दोबारा से जो मैंने आप लोगों को जिसका मैंने क्विज लेना है मैं उनकी आप लोगों को एक्सरसाइज की भी पिक सेंड कर दूंगी आपके ग्रुप में और आप लोगों को पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी। मैं तो यही कर ओके सकती मैम, हूँ, ये ऐसा कर इसके लेते हैं, ये भी अलावा मैं अच्छा है। और कुछ नहीं कर सकती हाँ कि मैं मैम, ये अब भी आप लोगों ठीक को है। दोबारा से फिर बताऊं कि मैंने क्या किया। और एक्सरसाइज में आप लोगों को जब चैप्टर्स करवा ही नहीं रही हूँ पूरे पूरे, तो मैं आप लोगों को कैसे बता दूं कि ये मैंने चैप्टर करवा दिया हुआ है। मैंने अभी आप लोगों के लिए यही बुक ही खोली हुई थी, आप लोग यहाँ पर देख लें कि वो बुक कैसे खोली हुई थी। मैम अब आप पहले 5 लेक्चर का पीडीएफ सेंड करेंगी हमें? जी बिल्कुल, अब यही कर सकती हूँ मैं, और क्या करूँ आप लोगों के लिए, बताएं मुझे। बस ठीक है मैम, या फिर ऐसे भी कर लें कि क्विज थोड़े ज्यादा कर लें, लेक्चर 3 रख लें, पहले 3 लेक्चर उनका क्विज। फिर मैंने पढ़ाना किस टाइम है ये भी तो मुझे बताएं। मैम आपको मैम बाद में आप सबमिट हमें करा देंगे। सिर्फ आप मेल हमें सेंड कर दिया करें, आप टाइम दे दें, यस हम मैम, आपके टाइम लेक्चर दे के दें। बाद आपको सेंड कर दिया करेंगे। हम यूं ही करते हैं हर लेक्चर में। यस मैम। मुझे क्विज तो उसी वक्त आप लोगों के लेक्चर में ही चाहिए होगा। मैम लेक्चर के बाद जैसे आप 1 घंटा दे दें हमें, बस या आधा घंटा, हम उसमें आपको सेंड कर यस देंगे मैम, मेल। हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ये देखें अब जैसे कि आप लोगों के पास क्या था कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, अब आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को नहीं करवाया हुआ है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन एज अ मैथमेटिकल मॉडल मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाए सेकंड चैप्टर पर आ जाएं। सेकंड में आपके पास क्या है कि मैंने आप लोगों को सोल्यूशन कर्व नहीं करवाया हुआ, मैं डायरेक्शन फील्ड आप लोगों को नहीं करवाया हुआ है, ऑटोनोमस फर्स्ट ऑर्डर मैंने आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं करवाई हुई। मैंने जस्ट यहाँ से आपको क्या करवाया हुआ है, सेपरेशन वेरिएबल करवाया हुआ है, आप लोगों को एग्जैक्ट इक्वेशन करवाई हुई है, ठीक है। ये 2 मैंने आप लोगों को अभी तक यहाँ से लेक्चर करवाए हुए हैं। और उसके बाद जो मेरे पास कोर्स आउटलाइन आगे से ये उसी की ही फर्दर फॉर्म है कि आप लोगों के पास एग्जैक्ट इक्वेशन है तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आप लोगों के पास, उसके बाद वो होमोजीनियस फैक्टर क्या होगा। तो ये इस तरह के टॉपिक्स उसके साथ ही रिलेट हो रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को चैप्टर्स भी बता देती हूँ ना तो आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ये आपने चैप्टर में से तो ये कुछ करवाया ही नहीं हुआ, तो हमें आप लोगों ने चैप्टर बता दिया हुआ है। फिर बताएं फिर मैं क्या फिर करूँ। चैप्टर रहने दें आप, लेकिन आप इस तरह मान ले कोई इसका, हम लोग वैसे भी ईमानदार हैं, हम नकल नहीं करते, हम अपना अपना ही किया करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप यूं ही कर ले कि मेल कर दे हमें, फिर हम आपको 1 घंटे के अंदर सारे सबमिट करवा देंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है ना एक्चुअली, क्या करूं मैं, मैम जैसे आपको इजी है देख लें आप। क्योंकि हमने मुझे आपका पढ़ मैंने आप लोगों का जब क्विज लेना है तो मैंने आप लोगों के कैमरास ऑन करवाने हैं, आप लोगों के कैमरास बकायदा ऑन होंगे और फिर आप लोगों का क्विज होगा। मैम इतनी सख्ती तो यकीन करें हमारे फाइनल में भी नहीं हुई। वाकई लेकिन मैम मैंने पहले मेरी बात सुने, जो ऐसा मैंने करें ना पहले मैम, मेरी कैमरा बात ही नहीं सुने, है मैम, अगर मेरी सख्ती बात करनी फिर सुने ऐसा जो करें, मैंने आंखों में पट्टी बांध देंगे, हम कैमरे ऑन कर लेंगे, फिर ये काम ज्यादा अच्छा है। मैं तो यही कहूँ। नहीं, आप लोग मेरी मजबूरी को भी समझे, ठीक है। मुझे जो पीछे से इंस्ट्रक्शन है मैंने उसी को ही फॉलो करना है ना। तो मैम मुझे आप हमसे इंस्ट्रक्शन कसमें ले ले, यही हम है, नकल नहीं करेंगे, हम कसम अस्तगफिरुल्लाह खा ना के करें, किया मुझे करेंगे। मुझे गुनाहगार ना करें प्लीज, मैम आप ही फॉलो की कर रहे बातें हो ना तो कोई करें। टीचर फॉलो नहीं करता। मैम वही आपको कह रही हूँ पता ना हो कि आप इस कर रहे तरह की हैं बातें मेरे साथ ना करें प्लीज। चले मैम फिर आप कैसी कम से कर रहे कम हैं। लेक्चर तो थोड़े कम कर लें, अगर आपने इसी तरह लेना है तो 3 लेक्चर का कर ले मैम। यस मैम। अब 3 मैम फिर लेक्चर हम का मैम अब यस यस मैम हमारी फिर भी मैम। हम सुनना कैमरे थोड़ी भी सी ऑन कर मैम, दिया करेंगे। कैमरा भी ऑन कर लेंगे, आंखों पट्टियां ही बांध लेंगे। क्योंकि मैम हमारा सिर्फ यही एक क्विज नहीं है, हमारे तकरीबन 3-4 क्विज और भी है मंडे और ट्यूसडे इन्हीं दिनों के अंदर। ओके चलिए ठीक है, मैं फिर 3 मैम आप लेक्चर्स मैं कर लेती हूँ। 3 लोग लेक्चर समझते का हैं पीडीएफ हमें सेंड कर देना एक्सरसाइज। ओके ऑनलाइन पढ़ाई बहुत आसान है, लेकिन हमसे पूछे मैम, जो भी ओके खालाजाद मिलते हैं, कजन मिलते हैं, कहते हैं जी ऑनलाइन पढ़ रहे मजे हैं, इधर हमें हाँ पता हमारी पढ़ी है। लेकिन मैम ये कैमरे वाला तो अभी तक सिर्फ आपने ही करा है। मैंने लास्ट टाइम जो मैंने क्विजेस लिए हैं ना, मैंने जो लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने उनके कैमरास ऑन करवाए हैं और बकायदा मुझसे पूछा गया है कि आपने क्विज कैसे लिए हैं। मैम ऑनलाइन कर लें, ऑनलाइन क्या ना, कैमरे ऑन कर लेंगे मैम, बेफिक्र हो जाए आप। उन्होंने मैम बकायदा हाथों से ही मुझसे, लिखते हैं, कोई और मैं किससे ऑफिस लिखते हैं? में, मेरे मेरी बात कंप्यूटर का सुने, मैं कैमरा ही नहीं है, ऑफिस मैं में कैसे गई हूँ, कैमरा ऑन करूंगा। मेरी बात सुने, मैं ऑफिस में गई हूँ, मुझसे बकायदा पूछा गया है कि आपने क्या मतलब कि कैसे किया है, कैसे आपने उनके क्विज लिए हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने उनके कैमरास ऑन करवा के फिर लिए हैं।
तो उन्होंने कहा कि फिर भी मैम बच्चे अगर आप चीटिंग तो कर रहे हो, आपको क्या पता चला है कि वहां पर के मैम बच्चे चीटिंग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। मैम उनके वैसे तो 100% एक बात नंबर बताऊं मैं, हाँ जी मैम देखिए मेरे कम अगर हम लोगों ने नकल ही करनी हो ना, हम ऑन कैंपस भी कर सकते हैं। फिर ये कैमरे आप ऑन करवा ले, अगर इसमें हमने नकल करनी है ना, यकीन करें इसमें भी कोई आप नहीं मेरी पकड़ बात सकता हम सुने, लोगों को। मेरी बात सुने, इसमें बहस वाली तो कोई बात ही नहीं है, बहस वाली बात यस नहीं मैम। है। ठीक है, आप लोगों को एक प्रोसीजर जो आप लोगों को कह दिया आप उसको फॉलो कर लें। आप लोग भी बाउंड है, मैम मैं भी मेरा बाउंड इशू है, बस मेरा बात इशू खत्म। है। हाँ मेरे जी जो है ना अपना कंप्यूटर का कैमरा नहीं है, और जो मोबाइल का कैमरा वो ब्लर है। कोई बात नहीं, आप ब्लर भी ऑन कर दीजिएगा। यार ओके यूनिवर्सिटी चले जाओ, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, आप ब्लर भी ऑन कर लीजिएगा। आप उधर भी मेरे नहीं पास लगे हुए भाई। आप यूनिवर्सिटी आ जाना उस दिन। ठीक है, आप मेरा मैम मोबाइल ठीक लेकर है लॉग इन मैम, कर मैं ओके आपके मैम। पास आ जाऊंगा मैम। हाँ, आप मेरे सामने बैठ के क्विज दे देना मुझे ओके बस। मैम, मैं आपके नो सामने इशू। बैठ के क्विज दूंगा। जी हाथों पे मैम लिख फिर लेना। आपने हेल्प करनी है मेरी। अच्छा बिल्कुल भी नहीं। मैम प्लीज हेल्प मी। अब अब स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ लेना इसको, देखें ये फिर आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ अपना। मैं जो सोच ओके कर मैम आती कर हूँ वैसा लेंगे। होता नहीं है। मैंने अब ये पूरा लेक्चर आप लोगों को करवाना था, जो कि बातों की वजह से ये देख लें ये सारा अभी तक पढ़ा हुआ है, हम सिर्फ 2 पेजेस पर आए हैं, 3rd पेज हुआ है हमारा अभी तक। मैम एक्चुअली हम लोग चैप्टर वाइज इसलिए कह रहे हैं, एक्सरसाइज पे इसलिए कह रहे हैं कि हमारी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ साथ क्वेश्चन मिलते रहेंगे हमें। मैं आप लोगों को क्वेश्चन सेंड कर देती हूँ। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को उस पेज का मैं आप लोगों को सेंड कर चुकी हूँ, शायद आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन मैंने आप लोगों को जो लास्ट टाइम मैंने सेपरेशन वेरिएबल्स की करवाई, एग्जैक्ट इक्वेशन और इंटीग्रेटिंग फैक्टर करवाया है, तो वो मैंने आप लोगों को बकायदा उस पेज का मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट सेंड किया हुआ है। यस मैम। मैम इस तरह भी बस अब ठीक है, क्योंकि आप लेक्चर के क्वेश्चन हमें भेज देंगी, फिर हम वो हिसाब से रखते जाएंगे अपने पास, फिर फाइनल की यस मैम। तैयारी भी उन्हीं में से हो जाया करेगी अब। ठीक है, सेंड कर दूंगी। और कुछ बस आप नहीं पढ़ बस लें, मैम यही अभी वो। तक के लिए इतना ही। आप पढ़ लें, इजाजत हो आप लोगों की तो। यस मैम बिस्मिल्लाह। नो मैम। अभी भी इजाजत नहीं है। मैम पढ़कर क्या करना है, बातें करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अभी रोना डाला हुआ है कि हमें आखिरत हमारे में ये तो लेक्चर्स नहीं याद नहीं पूछेंगे हो रहे, और हमसे अभी कह रहे हैं कि पढ़कर मैथ हमने के क्या करना। कितने टॉपिक मैम किए वो थे, तो क्या टेंशन क्या। होती है ना, आखिरत हम भी में तो नमाजों का छोटे हैं। हिसाब पूछेंगे मैम। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आएगा कि आपने अब क्या करना है, सेपरेशन वेरिएबल्स करना है। तो सेपरेशन वेरिएबल्स में आपके पास क्या आएगा कि आप इसको 2v को, आपके पास क्या है कि ये डिवाइड हो रहा था तो ये लेफ्ट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई टर्म हो रही थी वो आपके पास क्या हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, और साथ उसके क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा। और ये जो आपके पास dx था ये लेफ्ट राइट साइड पर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये 1/x आपके पास क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, मींस के 1/x में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, सेपरेशन वेरिएबल्स था कि सेपरेशन में हम कैसे अपनी इक्वेशंस को सेपरेट कर सकते हैं, कि v वाली टर्म्स को आपने अलग कर लेना है और x वाली टर्म्स को आपने क्या करना है, अलग कर लेना है। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास क्या है कि v स्क्वायर है। अब ये होल स्क्वायर होता तो फिर हम ऊपर डेरिवेटिव ना देखते। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जब v स्क्वायर -1 है तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर v2 पड़ा हुआ है, 2v पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि नेचुरल लॉग v स्क्वायर -1 कर देंगे, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, ln c1 आ जाएगा, नेचुरल लॉग 1 c1 आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप एक जगह पर ही लिख लें, नो इशू। ठीक है, नेचुरल लॉग c आप एक जगह पर लिख लें, वो चाहे आप राइट साइड पर लिख दें या आप लेफ्ट साइड पर लिख लें, वो बनना फिर भी c ही है। उसके बाद आपके पास क्या होगा कि 1/x की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी, नेचुरल लॉग x आ जाएगा। अब नेचुरल लॉग x को आप क्या करेंगे, राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर ले आए तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, x में आ जाएगा, मींस कि आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग x है। तो अब नेचुरल लॉग का रूल आपके पास क्या है कि आपके पास अगर कोई वैल्यू जो है वो अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होती है तो वो क्या मतलब कि सब्ट्रैक्शन में होगी, तो वो किस में चली जाएगी, डिवीजन में, और अगर मल्टीप्लाई हो रही होगी तो वो किस में चली जाएगी, एडिशन में चली जाएगी। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा नेचुरल लॉग में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो सब्ट्रैक्शन में हो रहा होगा तो वो किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखो तो अब आपके पास क्या है कि नेचुरल लॉग क्या है, डिवाइड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो v स्क्वायर -1 है, ओवर आपके पास क्या आ गया, x आ गया हुआ है, इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, ln c आ गया हुआ है। अब ln c में आपके पास क्या है कि ये ln कैंसिल हो जाएगा इस ln से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर -1/x इज इक्वल टू c आ जाएगा।
अब आप क्या करेंगे कि v की जगह पर इसकी जगह पर अब क्या किया है आपने कि ये c को आप राइट साइड पर मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा। अब v आपने क्या v क्या पुट किया था कि y इज इक्वल टू आपका क्या था, v x था। तो आप इस तरह से करें कि यहाँ से v की वैल्यू को निकाल लें, तो v की वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, y ओवर x आ जाएगा। क्या होगा, v इज इक्वल टू y ओवर x आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया कि अगर आप इसमें v की जगह पर पुट करें तो आपके पास v स्क्वायर था, तो y स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या किया है कि x स्क्वायर y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर पुट कर दिया हुआ है, इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब हो जाएगा, और यही आपका रिक्वायर्ड फंक्शन था। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट अब सबको? यस मैम। ओके मैम। सबको क्लियर है? ऊपर से कुछ चीज समझ नहीं आई थी। कहाँ से समझ नहीं आई थी? कहाँ से बताएं ना मुझे। मैम क्वेश्चन के स्टार्ट में थोड़ा है। हाँ जी बताएं कहाँ से, क्वेश्चन के स्टार्ट में। होल स्क्वायर से मैम। नाउ होल सॉल्व स्क्वायर 1। नाउ कहाँ सॉल्व से? 1। ये यहाँ से? यस मैम, थोड़े से 5-6 स्टेप्स हैं, ये नहीं समझे। आप लोग बहुत खराब हो गए हो, आप लोगों को जितनी मैंने ढील दी हुई है ना। मैम खराब? जी बहुत ज्यादा। नहीं मैम, नहीं इक्वेशंस खराब होती। आप लोग इक्वेशंस लिखवाएं, आप लोगों के पास इक्वेशंस क्या आ रही हैं, 2y था, 2x और y और dx इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा था यहाँ पर इक्वेशन लिखवाएं, क्या आ रही थी, x स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर आ रहा है आई थिंक सो। यही है इक्वेशंस, बताएं जल्दी से मुझे। यस मैम यही है। स्टूडेंट्स 2xy यस dy मैम। इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, माइनस 2x माइनस 3y स्क्वायर dx। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, dy आएगा। माइनस मैम, माइनस भी डालना है इक्वल के आगे। ओके मैम ये स्क्रीन पे बार बार वो क्यों आ जाता है, ब्लैक ब्लैक डब्बे आ जाते हैं, काले काले डब्बे। dy आ गया आपके पास, और यहाँ पर क्या आ गया हुआ है, dx आ गया हुआ है, और ये यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया हुआ है। अब आपने यहाँ पर देखें तो आपने क्या करना है कि मुझे यहाँ से वैल्यू क्या चाहिए है कि मैं dy ओवर dx कर दूंगी, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस जो है मेरा अंदर जाके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, 2x और y आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा कि ये जो 2y था मैंने इसको क्या किया है कि 2xy से बोथ साइड पे मैंने इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, तो मेरे पास क्या आ गया, 2xy आ गया हुआ है, और इधर मैंने dx के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब ये टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगी और ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया हुआ है, dy ओवर dx रह गया हुआ है, इज इक्वल टू आपका ये माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर 2xy आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आ गई है। अब मैंने क्या पुट किया था कि y इज इक्वल टू मैंने पुट किया था कि vx पुट किया था। आप क्या करें कि y की जगह पर क्या पुट करेंगे, vx पुट कर दें, तो dy ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, dx आ जाएगा, इज इक्वल टू आपने क्या पुट करना है, यहाँ पर 3 आ गया हुआ है आपके पास, और y की जगह पर v और x पुट कर दें, माइनस x स्क्वायर पुट कर दें, ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा एज इट इज, और vx आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि आपके पास dy ओवर dx की वैल्यू आपके पास क्या थी, वो आपके पास आ रही थी कि v प्लस x और dv ओवर dx आ रहा था, इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा कि इस पे स्क्वायर था आपके पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3v v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा, 2x और v स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी x स्क्वायर और v आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास क्या टर्म आ रही है कि v आपके पास एज इट इज आ गया हुआ है, और फिर x dv ओवर dx आ गया हुआ है, इज इक्वल टू, अब यहाँ से आप क्या करें कि x कॉमन ले लें, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 3b स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो बाकी आपके पास -1 है, कॉमन ले लिया आपने x स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो आपके पास रिमेनिंग में क्या रह गया हुआ है, 2x स्क्वायर और v आ गया हुआ है, ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा,
तो आपके पास क्या आ गया v प्लस एक्स और dv ओवर dx आ गया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3v स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2v आ गया हुआ है, ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे कि ये वाला v जो है वो राइट साइड पर ले जाएं, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि x dv ओवर dx आ गया हुआ है, इज इक्वल टू क्या होगा कि 3v स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2v आ गया हुआ है और माइनस v, ठीक है। ये यहाँ पे v क्या था, पॉजिटिव था, और यहाँ पर आकर क्या हो गया, राइट साइड पर आकर नेगेटिव हो गया हुआ है, नेगेटिव v आ गया हुआ है। इसको रेज कर दूं? यस मैम, सही है, समझ आ गया। मैम आप नोट से ना समझाया करें, व्हाइट बोर्ड पे समझ आती है। अच्छा जी, सारी आपकी माननी पड़नी है मुझे तो लगता। उसके बाद आपके पास क्या हो Yes, जाएगा ma'am. कि x आ जाएगा और dv ओवर dx आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा कि 3v स्क्वायर माइनस 1 है, और आपके पास ये जो 2v है, ये 2v जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 2v स्क्वायर आ जाएगा, और ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा, 2v आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि x dx xv ओवर dx है, तो आप क्या करेंगे कि ये 2v, ये 3v और ये 2v क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा आपके पास, और 2v आ गया हुआ है। अब सेपरेशन वेरिएबल्स क्या होगा कि आपके पास ये वाली जो टर्म है ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, तो राइट साइड पर जाकर आपके पास क्या हो जाएगी, 2v आ जाएगा, और ये आपके पास डिवाइड हो रही है तो क्या होगा, v स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और ये dv एज इट इज रहेगा यहाँ पर ही, और ये x जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, x आ जाएगा और dx आ जाएगा। अब आप इसकी क्या करें, इंटीग्रेशन कर लें। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या है कि v का डेरिवेटिव आपके पास ऊपर पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि v का डेरिवेटिव, अगर आपके पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा हुआ हो तो हम क्या करते हैं कि उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन में हम ln x के साथ लिख देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम कि डायरेक्ट हम उसको ln x के साथ लिख देंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर ln x आ जाएगा, ln और v स्क्वायर माइनस 1 आ गया हुआ है, और आपके पास रिमेनिंग क्या हो गया हुआ है कि ln x आ गया प्लस ln c आ गया हुआ है, ठीक है, ln c आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि ये वाली टर्म आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, तो राइट साइड पर आकर आपके पास क्या हो जाएगी, ln v स्क्वायर माइनस 1 आ गया और माइनस ln x आ गया हुआ है इज इक्वल टू ln c आ गया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखें कि आपके पास ln की प्रॉपर्टी, नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है कि अगर कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो आपके पास किस में आ जाएगी, डिवीजन में आ जाएगी, मींस के v स्क्वायर माइनस 1 ओवर आपके पास क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ln c आ जाएगा। ये ln इस ln के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू क्या आ गया, आपके पास c आ गया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको कैंसिल कर दें आप, आपके पास क्या आ जाएगा, कैंसिल करने के बाद कि इस वाली v स्क्वायर आ गया हुआ है, v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, c x आ गया। अब मैंने x की क्या पुट किया था, v की जगह पे मैंने y इज इक्वल टू क्या पुट किया था, v x पुट किया था। तो मुझे अगर यहाँ से v की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगी, y ओवर x मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगर v स्क्वायर है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर आ जाएगा, आपके पास क्या होगा, x स्क्वायर आ जाएगा। तो आप क्या करें, वो इसकी जगह पे पुट कर दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर और माइनस 1 इज इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा, ठीक है, सी एक्स आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कि यहाँ पर अगर आप इसको डायरेक्ट लिख लें कि आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएंगी उसकी। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज लिखूं तो मेरे पास क्या होगा कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा। अब ये x आपके पास क्या होगा, इस वाली साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, सी एक्स क्यूब आ गया हुआ है। मीन्स के पावर आपके पास स्क्वायर थी और एक ये x है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्यूब आ जाएगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। क्लियर है सबको? अब किस हो गए हैं सारे? यस मैम, क्लियर है। नो मैम। क्लियर है? अब क्लियर है कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ?
मैम आगे समझ। शुक्र है, बहुत सारे मेरे शुक्राने के नफल आप लोगों की तरफ अल्लाह ताला की तरफ पेंडिंग हो रहे हैं आप लोगों की वजह से। मैम कितने नफल पढ़ेंगी आप? पढ़ ही लूंगी, दो दो तो सबकी, जहां जहां समझ आएगी आप लोगों को। अब यहाँ पर आप देखें कि सेकंड एग्जांपल आप लोगों के पास। मैम आज आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आज मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। यस मैम, आपने जब क्लास स्टार्ट की थी मुझे तभी अंदाजा हो गया था। मैम आज तो मौसम ही इतना प्यारा हो रहा है। अच्छा, पहले भी प्यारा ही था मौसम। चाय चाय होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखें अब आप, क्या आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है कि m की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 2x³ और y आ रही है, और फिर आपके पास क्या है कि x²। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास सिंपलर फंक्शन कौन सा है और आपके पास दूसरा फंक्शन कौन सा है, मतलब कि डिफिकल्ट। तो सिंपलर फंक्शन आपका m है और आपके पास n क्या है, डिफिकल्ट फंक्शन है। तो m इज अ सिंपलर देन n। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, कौन से वाली यूज करेंगे कि x = v/y यूज करेंगे। ठीक है, x = v/y यूज करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट सबको स्टूडेंट्स? यस मैम। रिस्पॉन्स करें कि समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। आप समझाएं और समझ में आए। नहीं समझा रही हूँ इतने दिनों से, जो समझ नहीं आ रही है आप लोगों को। मैम व्हाइट बोर्ड पे समझाए ना। और अभी मुझे इस बात पे ज्यादा गुस्सा आ गया हुआ है कि आप लोग अभी मुझे ये कह रहे हैं कि मैम हमें समझ नहीं आ रही है, मैम हमें समझ नहीं आ रही है, हमें पीछे वाले लेक्चर्स की समझ नहीं आ रही है। मैं तो इस बात पे परेशान हो गई हूँ कि मैंने किया क्या है अभी तक। मैम समझ आती है, वक्त पे आती है, बाद में भूल जाती है, पता नहीं समझ कहाँ हमारी गायब हो जाती है, तो निकल आप लोग जाती है। रिकॉर्डिंग सुने ना प्लीज, ऐसे नहीं करें, आप लोगों का ही फायदा है इसमें। मैम ऐसे नहीं करते। फिर कैसे कर रहे हैं? मैम आपको सुन रहे हैं। अब यहाँ पर देखें कि आपने क्या करना है कि सिंपलर फंक्शन आपका m है, तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, x = v/y अप्लाई करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि vy का पहले इसका डेरिवेटिव ले लें, विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x है = तो क्या होगा कि dx/dy आ जाएगा, = आपके पास क्या होगा v, और dy/dy क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस v और dv/dx, जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपके पास किस तरह से, अगर आपके पास x = vy होगा तो आपने ये वाले फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, वो आप अप्लाई कर दें इसके ऊपर, तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास क्या है कि एक टर्म आपने क्या करना है कि एक चीज को आप दूसरी वाली साइड पर ले जाएं, तो आप क्या करें कि अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि dx/dy चाहिए। क्या चाहिए, dx/dy चाहिए। तो मैं क्या करूंगी कि dy वाली टर्म को क्या करूंगी, राइट साइड पर ले जाऊंगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पर 3x³ है आपके पास, और y dx = -x⁴ + y4 और dy आ रहा है। अब dy को आप क्या करें कि राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर आप डिवाइड कर दें, और इसको आप 3x³ और y को आप क्या करें, राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर आप देखें कि आप dx/dy की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, और आपने उसके बाद क्या करना है कि जो v की वैल्यू आपके पास, जो आपने x की वैल्यू थी आपके पास, वो आपने पुट करनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू आपने पुट करनी है, सेम वही प्रोसीजर है जो हम मैंने लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को अभी करवाया है। जस्ट आप क्या करेंगे कि वहां पर हम y की वैल्यू पुट कर रहे थे, और यहाँ पर हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, कि इसको भी बोर्ड पर करवाऊं? नो मैम आ गई समझ। क्या हुआ है मैम, आ गई है समझ। आपने वहां पर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से सुने आप लोग, कि आप लोगों के पास ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है, लेकिन वहां पर मैं क्या कर रही थी, y की वैल्यू पुट कर रही थी, और यहाँ पर आपने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, और वहां पर मैंने dy/dx की वैल्यू पुट की थी, और यहाँ पर आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में dx/dy की वैल्यू पुट करनी है आपने। सिंपल फंक्शन है एक आपके पास। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि v आ जाएगा और सवाल है। हाँ जी, सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है तकरीबन। जी बिल्कुल वैसा ही है। आपके पास क्या होगा कि x की जगह पर अब आप क्या पुट करेंगे, आपने क्या लिया हुआ था, x = vy था, तो x4 है आपके पास, तो क्या हो जाएगा v4 और y4 हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, y4 आ जाएगा।
और ये x क्यूब है आपके पास, तो क्या हो जाएगा 3x क्यूब आ जाएगा और y क्यूब आ जाएगा। तो ये y क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें से y स्क्वायर को, वहां पर हमने किसको कॉमन लिया था, x स्क्वायर को कॉमन लिया था, यहाँ पर आप y4 को कॉमन ले लें। y4 आएगा तो ये y4 इस y4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ गया कि v क्यूब आ गया हुआ है, v4 प्लस 1 आ गया हुआ है, और फिर आपके पास क्या आ रहा है 2v क्यूब आ रहा है। अब इस v को आप क्या करेंगे कि ये वाला v जो है आपके पास ये राइट साइड पर ले जाएं, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि 2v आपके पास और एक v आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। रिमेनिंग में अब आपके पास माइनस था, ये माइनस इसको क्या कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा और इसको भी -1 कर देगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि माइनस आ जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा 3v4 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेपरेशन वेरिएबल्स कर लें। सेपरेशन वेरिएबल्स में आपके पास क्या होगा कि इसको आप राइट साइड पर मल्टीप्लाई करवा दें और उसके लेफ्ट साइड पर, और इसको आप क्या करेंगे, इस टर्म को आप क्या करेंगे डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप डिवाइड करवा देंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास ये वाले dy जो है वो क्या हो जाएगा 1/y और dy आ जाएगा। सेम प्रोसीजर है। अब यहाँ पर एक चीज देखें कि आपके पास क्या है कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, मींस के 3v4 का, किसका 3v4 का डेरिवेटिव लूं, तो वो मेरे पास क्या आएगा 12v क्यूब आएगा, 12v क्यूब आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि ऊपर मुझे अब ये 12v क्यूब बनाना है, तो 2v तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूं कि 1/6 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, मींस के 6 के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो जो मल्टीप्लाई 6 हो रहा होगा वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और 1/6 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 1/6 क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। उसके बाद आप देखें तो आपके पास क्या आ गया हुआ है कि ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि नेचुरल लॉग v 3v क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास नेचुरल लॉग c1 आ गया हुआ है, और ये आपके पास क्या है कि 1/y आपके पास आ रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग y आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करें कि इसको आप इस टर्म को, ये नेगेटिव टर्म थी, आप राइट साइड पर लाकर इसको क्या कर दें पॉजिटिव कर दें। ठीक है, पॉजिटिव होने के बाद ये आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन कर देती हूँ मैं इसकी, ये मुझे लास्ट वाली टर्म लिखवा दें आप लोग, ये लास्ट वाली टर्म आपने लिखवानी है। ठीक है, बोर्ड पर मैम -1/6 क्यों आया है? -1/6 क्यों आया है, बताती हूँ क्यों आया है। आपके पास वहां पर क्या था, राइट साइड पर आपके पास था 2v क्यूब था, ओवर आपके पास क्या था 3v4 था प्लस 1 था, इज इक्वल टू dv था। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास क्या था 1/y था और dy ये था। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि मेरे पास इसका जो अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो वो मेरे पास डेरिवेटिव 3v4 का डेरिवेटिव मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू v करती हूँ, अगर मैं dv करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये आपके पास पावर क्या हो जाएगी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मींस के 12 आ जाएगा और v क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास डेरिवेटिव का फार्मूला है। तो अब मुझे ऊपर क्या करना है कि मुझे ऊपर 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जाहिर बात है जिस चीज से मल्टीप्लाई करूंगी उससे मुझे उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि 1/, आपने यहाँ पर 6 ले लें और यहाँ पर भी 6 ले लें, तो आपके पास क्या हो गया 2v क्यूब हो गया हुआ है ओवर 3 और v4 प्लस 1 आ गया हुआ है। अब ये वाला 6 जो है वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, ये तो आपके पास 1/6 आ गया हुआ है, और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया 12v क्यूब आ गया हुआ है ओवर आपके पास क्या आ गया 3v4 प्लस 1 आ गया हुआ है। अब यहाँ पर देखो कि आपके पास इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि सिंपल इसको इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा ln y आ जाएगा और फिर प्लस आपके पास ln c आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग y प्लस नेचुरल लॉग आपके पास क्या आ जाएगा c आ जाएगा, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग y और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग c आ जाएगा। अब ये वाली टर्म आपके पास नेगेटिव में थी, ऐसे ही था, ये टर्म आपके पास किस में थी नेगेटिव टर्म थी, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपके पास माइनस का साइन था, तो वो माइनस का साइन उसने बाहर लिया हुआ है। अब आप क्या करें कि इस टर्म को लिखना है आपने, तो आप इसको इस तरह से लिख लें कि आपके पास ये फॉर्म इस तरह से आ जाए।
ये फॉर्म आपके पास किस तरह से आएगी कि -1/6 और नेचुरल लॉग आपके पास आ जाएगा 3v4 + 1 आ जाएगा और इज इक्वल टू 1/, नेचुरल लॉग y प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग c आ जाएगा। अब आप क्या करें कि इस टर्म को आप क्या करेंगे कि दूसरी वाली साइड पर ले जाएं, तो क्या आएगा कि इस c को आप क्या करें दूसरी साइड पर ले आए, तो ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव ln और c आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग y और फिर आपके पास प्लस 1/6 और नेचुरल लॉग आपके पास क्या आ जाएगा 3v4 + 1 आ जाएगा। ओहो यहाँ पर देखें कि आपके पास क्या आएगा कि नेचुरल लॉग 3v4 + 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आपने क्या देखना है कि नेचुरल लॉग आपके पास क्या आ रहा है, नेचुरल लॉग c इज इक्वल टू किसके आ रहा है, इक्वल नेचुरल लॉग y ओवर क्या आ रहा है 3v4 + 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया होल ब्रैकेट में। तो अब आप क्या करें कि माइनस है तो c की पावर आप क्या कर दें कि नेचुरल लॉग c की पावर -1 आ गई है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट सिंगल c भी आ सकता है, लेकिन आप क्या करें कि इसको आप सिंपल अभी c में ही लिख लें। उसके बाद ये वाला जो नेचुरल लॉग है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y ओवर क्या आएगा 3v4 + 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा y और x 3v1 + 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे इसको कि इसको y के साथ आप, हाँ जी मैम ये जो नेचुरल लॉग की प्लस वाली प्रॉपर्टी है मैम, हाँ जी मैम वो ये सॉरी तो माइनस डिवाइड वाली होगी, प्रॉपर्टी। डिवाइड सॉरी मैम हाँ जी -1/6 जो आपने लिखा हुआ है इधर, वो किधर गए? वो इसकी पावर में चला जाएगा। यहाँ पर देखें आप, y था आपके पास तो y इस पे क्या होगा मल्टीप्लाई और फिर आपके पास क्या आएगा कि 3v4 + 1 और पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी है ना आपके पास कि वो क्या हो जाएगी, वो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ पर देखें कि आपके पास क्या आ रहा है कि 6 आ रहा है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि ये इधर आप इसकी वैल्यूज को पुट कर दें। आपके पास क्या आ गया हुआ है कि c इज इक्वल टू नेचुरल लॉग तो अब कैंसिल हो गया ना, नेचुरल लॉग तो c आपके पास क्या आ गया है कि y और आपके पास 3v4 + 1 आ गया हुआ है और 1/6 आ गया हुआ है, 1/6 ये आपके पास वैल्यू आ गई है। तो अब आपके पास x इज इक्वल टू क्या था vy था, तो आप क्या करेंगे कि x की जगह पर क्या पुट करेंगे, x है आपके पास तो x ओवर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v आ जाएगा। तो v आपके पास क्या है 4 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर x4 ओवर y4 कर दें इज इक्वल टू v4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि c इज इक्वल टू y आपके पास आ जाएगा और 3 आपके पास फिर क्या होगा आपके पास x4 ओवर y4 और फिर +1 आ जाएगा। ठीक है, और 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे कि c इज इक्वल टू y आपके पास आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा और इसको आप क्या करें कि इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास y4 + y4 आ जाएगा, x4 और y4 आ जाएगा ओवर y4 4 आएगा और फिर 1/6 आ जाएगा। ठीक है, और यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अगर सिंपलीफाई होता है तो आगे इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा, वरना यहाँ तक भी एप्लीकेबल है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर्स हमारा तो यहाँ तक था कि मतलब कि 2 लेक्चर टॉपिक्स ही हमने पढ़ने थे कि हमारे वो टॉपिक्स क्या थे। अब आगे हम देख लेते हैं कि आगे हमारे पास क्या था कि अगर आपके पास रिड्यूस होगा तो फिर हम क्या करेंगे, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक इसको समझाया ना गया। इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि वो क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या होंगे, लेकिन आप लोग भी देख लीजिएगा इसको। 119 पेज पर है।
ओके एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, ये मैम मेरी देखें ये अटेंडेंस पर लगा दे। ओ मैम आसान आसान क्वेश्चन देना क्विज अब में। तो आपने मेरी बात सुने, अब आपने मुझे ना नेक्स्ट क्लास से पहले बताना है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से पहले बताना है, क्योंकि अब मैं एंड लेक्चर कर चुकी हूँ। ये देखिए आपके पास क्या आ रहा है कि होमोजीनियस इक्वेशंस, ये आपका क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन मैम आ शो रही नहीं है। हो रहा। कुछ नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा मैम। अच्छा 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 अच्छा, परेशान ना हुआ करें, ना हुआ करें परेशान। आप परेशान होते हैं तो मैं साथ परेशान हो जाती हूँ। ये आपके पास क्या आ रहा है? मैम सॉरी। होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है? उसके बाद आपके पास क्या होगा? ये आपके पास इक्वेशन आ रही है, ये क्वेश्चंस हैं आपके होमोजीनियस इक्वेशंस के, ठीक हो गया वह? यहाँ से आपके पास क्या है कि आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके पास क्या हो जाएंगे? होमोजीनियस इक्वेशंस के क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है सबको? मैं जो आप क्विज देंगी वो यानी कि जो आप हमें क्वेश्चन सेंड करेंगी उन्हीं में से आएगा ना वो क्विज? इंशाल्लाह, आई होप सो के उन्हीं से ही होगा। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। प्रैक्टिस आप लोगों की होनी चाहिए, आप लोगों को मेथड आना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी हो, नो इशू। ओके ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। मैम अपना ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम आप जब गुस्सा होते हैं ना हम डर जाते हैं। नहीं, मैं गुस्सा नहीं होती हूँ। एक्चुअली पता है क्या, मैं खुद अपसेट हो रही हूँ आप लोगों की इस बात से कि मैम हमें समझ नहीं आ रही है, ऑनलाइन में ऐसा हमसे हमने पढ़ा नहीं जा रहा कहा है। बिल्कुल भी। ये तो मैम मैं सबको कहते हैं ना, हम लोग ये सब टीचर को कहते हैं, चाहे हमें समझ आए या ना आए। नहीं, ऐसा नहीं कहे ना, जब मैं आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ तो फिर भी मुझे अगर ये सुनने को मिले कि हमें समझ नहीं आ रही है, तो फिर मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगी फिर जैसे सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, नहीं मैम ऐसा कि ना मैं करें सर के आप। ऊपर से ही गुजारी जाऊं फिर सारा कुछ। मैम लेकिन इंशाल्लाह ऐसा आपको नहीं क्विज करूंगी। देकर ना हमारी कंडीशन का अंदाजा हो जाएगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैम इंशाल्लाह क्विज बहुत अच्छा होगा सबका। इंशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही होना बस चाहिए। कैमरे ऑफ करवा देना मैम। यस मैम। क्या हुआ है? कैमरास ऑफ करवा देना। नो, नो कैमरे तो मैम आप आप लोग जैसे ऑन चाहें रखने लें। हैं। हाँ जी बिल्कुल। मैम आप जैसे खुश हो वैसे देंगे इंशाल्लाह हम क्विज यस आपको। मैम आप जैसे चाहें लें। ठीक हो गया है, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।